जी अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाजिर खिदमत है। मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो है कि क्या साउथ कोरिया में हम जाके विजिट वीजा पे काम कर सकते हैं। क्या हम साउथ कोरिया में विजिट वीजा पे जाके उसको हम वर्क परमिट में जो है या वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर हम E9 E7 वीजा जो है हमें वो ना मिले तो हम विजिट वीजा पे जाके वहां पे काम शुरू कर दें। और अगर नहीं कर सकते तो फिर विजिट वीजा के ऊपर जाके इतने सारे पैसे खर्च करने का हमें क्या फायदा। और क्या हम विजिट वीजा पे जाके जीवन वीजा जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो बच्चों ने किए हुए थे। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले ये मैं वजाहत करता चलूं कि हम आप लोग जो हैं वो विजिट वीजा पे जाके साउथ कोरिया पहुंच के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको साउथ कोरिया जो है वो विजिट वीजा के ऊपर जो है वो काम करने की परमिशन नहीं देता। और ना ही आपका जो विजिट वीजा है वो वर्क परमिट में तब्दील होता है। हाँ, आप वहां पे जाके छुप के काम कर सकते हैं उस वक्त तक कि जब तक आप पकड़े ना जाएं। और जिस दिन आप साइयों के हत्थे चढ़ गए तो फिर आप वहां से सीधा जेल, और 1 महीने के अंदर अंदर आपके कागजात तैयार करके आपको जो है वो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से जो है वो वहां से मुमलकत खुदादाद में रवाना कर देते हैं। पुरतपाक तरीके से आप यहाँ पे पाकिस्तान में लैंड कर दिए जाते हैं, लैंड हो जाते हैं आप यहाँ पे आके। तो लेकिन जो लोग यहाँ से भी जो है वो मौजू जो जिसको वो कह रहे ना कि वो यूट्यूबर्स कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब बड़ा वो ये होने वाला है, आपने इसको सुनना है, और वो अब यहाँ से जो बात वो असल शुरू होती है वो क्या होता है कि जब जो समझदार लोग हैं, जो प्लानर लोग हैं, वो यहां से जब वर्क वीजा नहीं मिलता, विजिट वीजा पे जाते हैं, तो वो फिर उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके जाते हैं कि हमने वहां पे जाके जो है हमने कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहां पे प्रोड्यूस करने हैं, और हमने कैसे वहां पे जाके जीवन वीजा लेना है। तो वो स्टार्टअप से ही जो है वो अपना यहाँ से प्लान करते हुए जाते हैं कि हमने जीवन वीजा लेना है। उनका जो बेसिक मकसद होता है वो विजिट वीजा लेना नहीं होता, वो वहां पे जाके जीवन वीजा जो है वो लेना मकसद होता है। तो जीवन वीजा को आप लोग समझते हैं कि जीवन जो वीजा है उसका मतलब होता है असाइलम। असाइलम का मतलब होता है कि पनाह लेना, और ये दो तरह की होती है। एक होती है पॉलिटिकल असाइलम, सियासी पनाह। दूसरी होती है रिलीजियस असाइलम, मतलब कि मजहबी तौर पे आपको जो है वो पनाह चाहिए वहां पे। तो दोनों का जो मतलब है वो तकरीबन एक ही होता है। अब पॉलिटिकल असाइलम क्या होती है? पॉलिटिकल असाइलम ये होती है कि आप का किसी एक सियासी जमात से यहाँ पे ताल्लुक है और दूसरी जमात जो है वो आपकी जान के दर पे है। तो उसके लिए आपको जो है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के जो है वो आप वहां पे कोरिया पहुंचे हैं, साउथ कोरिया पहुंचे हैं, और आप 2-3 अखबार की जो कटिंग्स हैं वो यहाँ से साथ लेके जाते हैं, जिसके मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि जिसके ऊपर ये मेंशन होता है, जो खबरें आई होती हैं कि जी आपका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से था और नून लीग वाले आपके पीछे थे, नून लीग से आपका ताल्लुक था, और पीटीआई वाले आपके पीछे थे, वो आपकी दुश्मनी थी और ये वो, तो जिससे आपकी जान को शदीद खतरा था। और ये उसकी कटिंग्स हैं, और ये 2 FIRs हैं आपके ऊपर, जो कि जो प्लानर लोग होते हैं वो अपने 2-3 रिलेटिव से करवा लेते हैं ताकि उसको कल को बैक फुट पे आना जो है वो आसानी होती है, उस FIR को खत्म करना आसानी होती है। तो वो उनसे FIR अपनी उसकी कॉपियां साथ लेते हैं, अखबार की कटिंग साथ लेते हैं, और जाते ही वहां पे जाके वो जैसे ही वो पहुंचे वो जाके जीवन वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं कि जी ये मेरा मुझे पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। अच्छा, वहां की एम्बेसी क्या करती है? वहां की एम्बेसी जो होती है आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी कोरिया के थ्रू जो है वो यहाँ होम डिपार्टमेंट से कंफर्म करवाती है। तो वो कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल जो है ये हकायक जो इसमें बयान किए गए हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हैं। और जो ही वो दुरुस्ती की रिपोर्ट वहां पे जाती है तो आपको वो फौरन से जीवन वीजा जो है वो अवार्ड कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी जो है दूसरी इसकी कैटेगरी क्या होती है? दूसरी होती है कि इसका रिलीजियस असाइलम, कि आपको मजहबी तौर पे पनाह चाहिए वहां पे। अब उसके अंदर क्या होता है कि आप कहते हैं कि जी मैं बहुत से लोगों को कोरिया में जानता हूँ, अल्लाह माफ करे, कि जो यहाँ से वो सुन्नी थे लेकिन वहां पे जाके उन्होंने अपने आप को अहमदी डिक्लेयर किया और वहां उन्होंने जीवन जो वीजा है वो ले लिया वहां पे जाके। अच्छा, अब आप जाते हैं, आप जाके कहते हैं कि जी मेरा ताल्लुक फॉर एग्जांपल किसी भी एक जो है वो मजहबी तंजीम से है, मजहबी जमात से है, तो दूसरी मजहबी तंजीम वाले या मजहबी जमात वाले जो है वो मेरा उनके साथ इख्तलाफात हैं, ये अखबार की कटिंग है, मेरा इससे ये ताल्लुक है, और ये मेरे ऊपर दो उस फलां मजहबी जमात ने FIR करवाई हुई हैं, तो इसलिए मतलब मेरी जान को खतरा था और मैं सीधा वहां से भागा हूं और मैंने आके साउथ कोरिया ही सांस लिया। तो आप फिर उसके ऊपर भी जो अपना जीवन वीजा जो है आप रिलीजियस असाइलम अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर आपको जीवन वीजा जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है। तो ये
वो दो सिचुएशंस हैं जिसके बाद आपको जीवन वीजा जो है वो अवार्ड होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहां पे साउथ कोरिया यहां से जाएं विजिट वीजा पे, वहां पे आपका जाके मूड चेंज हो गया, आपने सामने कमीज के दो बटन फाड़े, यहाँ से गिरेबान चाक की और चले गए कि जनाब हाँ जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। साउथ कोरिया वालों को कहा कि जी मैं तो अपनी सीधी जो है ना वो जान बचा के, मुझे चीजे ने वहां पे मारा है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मुझे अब यहाँ पे पनाह चाहिए। तो वो कहेगा भाई ये जो मसला तू यहाँ पे बयान कर रहा है, तो इस ये तो वहां पे जाके तू अपना वहां पे यूनियन काउंसिल के किसी बंदे से जाकर सुलह सफाई करा लेता है, यहाँ साउथ कोरिया आने की क्या तुझे मुसीबत पड़ी हुई थी। तो इसलिए ये जहन में रखें कि जब भी आपने वहां पे जाके असाइलम के लिए या जीवन वीजा के लिए अपने अप्लाई करना है, तो आपको उसके लिए सॉलिड जो है वो दलील वहां पे देनी पड़ती है उनको। तो ये जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, या जो लोग करते हैं अडॉप्ट करते हैं, जो प्लानर होते हैं वो ये काम करते हैं। अच्छा, जब आप जीवन वीजा अप्लाई कर देते हैं तो आपकी लक है, आप वहां पहुंचे, आपने जीवन वीजा अप्लाई किया, तो अगर खुदा ना खास आपको जीवन वीजा जो है आपने अप्लाई किया और आपको ग्रांट नहीं होता, तो भी आपको 18 माह का मिनिमम जो पीरियड है वो वहां पे अलाउ है कि आप वहां पे रह सकते हैं। वो कैसे कि उनकी 3 कोर्ट्स हैं। आपने इमिग्रेशन में गए, आपने जाके वहां पे अप्लाई किया, खुद भी आप कर सकते हैं, अगर आप वहां पे किसी लोकल जो वकील है उसकी खिदमात लें तो वो भी 5 से 6 लाख रुपए जो है वो लेता है उसके केस फाइल करने के। 4 से 5 लाख बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, वो थोड़े से पैसे बनते हैं। अच्छा, वो लेता है, वो आपका केस जो है फाइल कर देता है वहां पे। जब फाइल कर देता है तो आप पहली कोर्ट, वो आपको 3 माह के बाद पहली पेशी आती है, उसके बाद फिर दूसरी पेशी भी 3 माह के बाद। तो वो 6-6 माह का प्रोसेस है उनकी 3 कोर्ट्स का। पहली कोर्ट से आपका केस रिजेक्ट हुआ, वो कहते हैं जी असाइलम आपका नहीं बनता। उसके बाद वो दूसरी आप कोर्ट में चले गए, वो भी कहते हैं आपका असाइलम नहीं बनता, वो भी उसका भी 6 माह का प्रोसेस है। आप तीसरी कोर्ट में चले गए, उसका भी 6 माह का प्रोसेस है। तो आप, लेकिन आप आजाद होते हैं, आपको सिर्फ उन्हें वहां पे एक अपना अकोमोडेशन का जो एड्रेस होता है वो देना पड़ता है कि ये मेरा अकोमोडेशन का एड्रेस है, तो वो उससे आपसे जो है ना वो राब्ता करते रहते हैं। ठीक हो गया, इस दौरान आप काम करते रहते हैं वहां पे बहुत सी फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो लोग इस तरह करके काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया उसका जो प्रॉपर जो है तरीकाकार है। अच्छा, जब तक आप वहां से पाकिस्तान आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते इस ड्यूरेशन में, आप उस वक्त तक नहीं आ सकते पाकिस्तान जब तक कि आपके पास वो पेपर वीजा है। वो आपको पेपर वीजा दे देंगे, जो ही आपने केस वहां पे फाइल किया आपको वो पेपर दे देंगे, आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब आपका केस मंजूर हो जाता है तो उसके बाद आपको फिर वो जीवन वीजा का एक कार्ड होता है, वो आपको ग्रांट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर आप वहां से आराम से जो है वहां से आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। वो ऐसा ही होता है जैसे आपका E9 वीजा है या दूसरे जो वीजाज हैं, तो वो आप वहां से आराम से यहाँ पे पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये आपने करनी है कि जब भी आपके कभी जहन में ये प्लान बने कि जी मुझे विजिट वीजा पे जाना है, विजिट वीजा की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि विजिट वीजा पे जाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है। आप जब विजिट वीजा पे जाते हैं तो वहां पे जाके आपने क्या करना है कि आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आप फौरन से जाके अपना जीवन वीजा अप्लाई कर दें। आप फिर वहां पे लीगली हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पे जब तक आपका कार्ड नहीं बनता तब तक भी आप लीगली हैं, कार्ड बन गया तो फिर तो आपकी सत्ते खैरे हो गई, और वहां पे आप लीगली रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और फिर आपके सारे के सारे मामला सेटल डाउन हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी कहानी जो है वो समझ आ गई होगी। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।